और कुछ पूरा नहीं करना। और जो लोग जमीन पे धरातल पे काम कर रहे हैं, जो आपकी अपनी पार्टी है, जो आपकी अपनी सरकार है, जिसने हमेशा गरीबों के साथ अच्छा किया, मजलूमों के साथ अच्छा किया, उसको कह रही है ये तो इस जाति की सरकार है, ये तो इन्हीं के साथ अच्छा करेगी, गरीबों दलितों के साथ। लेकिन उसने सबके साथ अच्छा किया। उसने अमीरों की भी बात करी, ऊंची जाति वालों की भी बात करी, गरीब की भी बात करी, निचली जाति वालों की भी बात करी। सर्व जन हिताए, सर्व जन सुखाए, सर्व जन के भले की बात करी। उसने सबको सब कुछ दिया। उसके दर पे अगर कोई चल के आया तो लेकर ही गया, खाली नहीं गया। तो बीएसपी वो पार्टी है। बीएसपी पार्टी डॉक्टर तूने क्यों चुनी, युवा ने क्यों चुनी? क्योंकि आपका भविष्य अगर सुरक्षित है तो बीएसपी में है। बीएसपी आपके हक नहीं मारेगी। बीएसपी आपकी बच्चों की शिक्षा बेच के नहीं खाएगी। बीएसपी अमीरों को और अमीर, गरीबों को और गरीब नहीं बनाएगी। बीएसपी आपके हकों की बात, आपके हक उन पूंजीवादियों से छीन के आपको दिलवाएगी। तो वादा करती है, दावा करती और सच बोल रही है। क्योंकि हम लोग झूठ बोलने वालों में से नहीं। अगर हम लोग झूठ बोलने वाले होते, अगर डॉक्टर तू झूठ बोलती होती तो डॉक्टर तू आपके घर के कमरे के अंदर जो टीवी है उसके अंदर रोज आती। लेकिन नहीं दिखाएंगे वो सच, क्योंकि हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं है चुनाव के एक दिन पहले आपकी जेब गर्म करके भरने का। हम लोग सच बोलते हैं, इसलिए वो व्यापार नहीं करते, सच का काम करते हैं। कहते हैं ना, शाम तक दोपहर तक एक सच लिए बंदा बैठा रहा, कोई खरीदने नहीं आया। रात तक वो बैठा रहा, सच ले लो, सच ले लो, कोई खरीदने नहीं आया। एक बंदा झूठ बेचने आया तो दोपहर तक ही बीत गया, सब खरीदने वाले आ गए। ये वही हो रहा है। झूठ की उम्र छोटी होती है, सच की बड़ी। और दूसरी चीज आप सबको कह के जा रही हूँ, यहाँ पे आज आपके बीच में आपकी बेटी आई है। जिन जिन की भी बेटी है, जाओ घर घर में। 6 दिन बचे आपके पास, 6 भी नहीं, 5 दिन बचे आपके पास। सबको बताओ कि इस बार अगर आपने पंजे को वोट दिया, इस बार अगर आपने कमल के फूल को वोट दिया, माने आप अपने बच्चों के लिए जहर की शीशी खरीद के ला रहे खुद पिलाने के लिए। अगले 5 साल नहीं, 50 साल आप पीछे चले जाओगे, नहीं जियोगे। सब खत्म है हमारे लिए। ना नौकरी है, ना शिक्षा है, सब महंगा है। और सबसे होशियार रहना है उन दलालों से जो बिल्कुल आपके और मेरे जैसे दिखते होंगे, इन गलियों में घूमते। वो क्या करते हैं? 2 मिनट आपके साथ बैठेंगे, 2 मिनट चाय की दुकान पे बैठेंगे, 2 मिनट पंचर वाले की, या जो यहाँ डिस्पेंसरी है उस पे बैठेंगे। वो महिला भी होगी, वो पुरुष भी होगा। ऐसे 2 चेहरों से खतरनाक चेहरों से होशियार रहना है। वो आपको बोलेंगे बड़ी अच्छी इस बार कांग्रेस बहुत अच्छा करेगी, नया बदलाव आ रहा है, तिवारी जी इतना बढ़िया करेंगे। देखो राहुल गांधी को, देखो प्रियंका गांधी को, वोट इनको ही देना। वो करेंगे मोदी तो बहुत ही अच्छा है, देखो राम मंदिर बना दिया, इतना बढ़िया काम किया, जाओ ये होगा वो होगा, मैं मिलवाऊंगा। ये ऐसे दलाल वहां से जेब गर्म करते हैं, पैसा लेके जेब में डालते हैं, रात को मिलती है दारू। हर दिन आपके बच्चों के सपनों का व्यापार करते हैं, आपके बच्चों के भविष्य का व्यापार करते हैं, आपके बच्चों के सपने खत्म करते हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है नट लेके ऐसे लोगों को भगाने की जो बीजेपी और कांग्रेस की बात करेंगे। इसके पीछे लॉजिक है, इसके पीछे लॉजिक ये है कि जब उन लोगों को तो पैसा मिल रहा है, आप अपने बच्चों की स्थिति देख लो। आपके बच्चे राहुल गांधी है, आपके बच्चे प्रियंका गांधी, आपके बच्चे मोदी हैं, या आपके बच्चे तो तिवारी और टंडन है। बताओ, अगर इस कॉलोनी में जो भी गरीब रहता है, वो किसी भी जाति का हो, हमारी पार्टी जाति धर्म से ऊपर उठ के बात करती है, बीएसपी जाति धर्म की बात नहीं करती, लोग उसको बदनाम करते हैं। लेकिन अगर आपके बच्चों के आरक्षण के लिए तिवारी और टंडन राहुल गांधी लड़ेगा तो मुझे बताना। संसद में जाके ये बोलेंगे कि आपके बच्चों को, इन गरीबों के बच्चों को नौकरी दो, इन गरीबों के बच्चों का आरक्षण क्यों खाया, संविधान क्यों बिक रहा है, संविधान को बेचना नहीं, संविधान को खत्म नहीं करना। लड़ेंगे? दिल पे हाथ रख के बताओ, संसद में जाके लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे। वो उल्टा आपके सपनों को वहां जाके बच्चों को बेचेंगे, भविष्य को वो ये करेंगे। अच्छा, सफेद सफेद कपड़े बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वालों को हम देखते हैं, प्रैक्टिकल बात बोल रही हूँ। हम जिनकी शक्लें, जिनको टीवी मीडिया दिखाता है, कांग्रेसियों को और भाजपाइयों को, जिनकी शक्लें वो दिखाता है, आप मुझे बताना उनके बच्चे तो जहाज में घूमते हैं, उनके बच्चे तो एसी की गाड़ियों में बैठते हैं। जो कांग्रेस 70 साल का शोट डालती है, उनके बच्चों ने धूल मिट्टी में घूम के नहीं देखा। वो कहते हैं कि ये तो राजीव गांधी का बेटा है, ये तो इंदिरा गांधी का बेटा है, ये तो कांग्रेस ने ये कर दिया वो कर दिया। 70 साल, दूसरा 10 साल का शोट डालता है मोदी। आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं? साइकिल की दुकान पे पंचर लगा रहे, नाई की दुकान पे शेविंग कर रहे हैं, कूड़ा उठा रहे हैं। हाँ, क्या कर रहे हैं? हमारे बच्चे मजदूरी कर रहे हैं, गरीबी मैला अपने हाथों से धो रहे। हमारे बच्चों का भविष्य क्यों नहीं बदला फिर 70 साल में?
हमारे बच्चे तो आज भी सरकारी स्कूल में, जिनकी स्थिति इतनी खराब है, सरकारी स्कूलों को जान के खराब कर दिया ताकि आपके और हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा ना मिले, हमारा भविष्य खराब है। हम सुबह दिहाड़ी करेंगे, शाम को पानी पिएंगे। क्यों नहीं हमारे और आपके चेहरे गुलाबी, क्यों नहीं हमारे और आपके चेहरे चमकते? क्या फर्क है? यही फर्क है, क्योंकि हम चेहरा देख के, पार्टी देख के, 70 साल के जुमले देख के, 10 साल की बेईमानी देख के वोट करते हैं। हमने वोट किया ही नहीं कभी बीएसपी को। फिर शर्म आनी चाहिए हमें भी ये बात कहते हैं कि बीएसपी नहीं जीतती, इनको वोट देके क्या कर? वोट दोगे तो जीतेगी ना, वोट दोगे तो भला करेगी ना। जब जिताओगे ही नहीं, वोट दोगे ही नहीं, तो सरकार तो चोरों की आएगी ना। बात तो उनकी होगी ना, गरीबों की जो सरकार, जो गरीबों के लिए बनी, जिसने जाति धर्म, जब देश में इतना दुख तकलीफ, इतनी छुआछूत, इतनी गरीबी थी, तब एक महिला ना वीरांगना बन के निकली, जिन्होंने कांशीराम जी के सपनों को पूरा किया। कांशीराम जी ने नहीं कहा कि ये गरीब या इस जाति का, ये रविदास, ये वाल्मीकि, उन्होंने तो नहीं कहा ये पिछड़े समाज का। उन्होंने तो सबको एक थाली में, एक माला में पिरोया। ये माला खूबसूरत लगी हुई है, कांशीराम जी ने ऐसी माला पिरोई, हम सबको एक किया। लेकिन शरारती, गंदी सत्ता वालों ने, गंदी पॉलिटिक्स करने वालों ने आपको, हमें एक दूसरे से बांटा, अलग किया। हम एक नहीं है हम एक। आपके रगों में लाल खून नहीं है, मेरी रगों में लाल खून नहीं बहता है कि नहीं? आपके खून का रंग कुछ और है। कभी भी धर्म को राजनीति से, अपने बच्चों के भविष्य से अलग रखो, उसको जोड़ो नहीं। आपके बच्चों का भविष्य शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तय करेगा और कुछ नहीं तय करेगा। और मेरा सबको यही कहना है कि इस बार जब आप मतदान करने जाओ, एक अकेली महिला टक्कर दे रही है इन सबको। चंडीगढ़ में एक अकेली महिला, और ये एक अकेली महिला दूसरे नंबर पे है, दूसरे नंबर पे। आपने देखा होगा पहले पे कैसे लाना, ये आपके हाथ में है। आज अपनी हिम्मत से एक एक दिन पैदल धूप में चल के, कम चीजों के साथ, कम संसाधनों के साथ हमने अपने आप को इस लेवल पे लाया है। अब बाकी जिम्मेदारी, फर्ज आपने लगाना। खासकर जितनी महिलाएं बैठी हैं, ये वो महिलाएं नहीं है किरण खेर की तरह जिसके पास बहुत है, ये जो बीमारी में कभी कोरोना हो जाता है, कभी मुंबई में बैठी है, जो आपके बीच में नहीं आएगी। आपकी बेटी है, और बेटियां कभी वादा खिलाफी नहीं करती। वो जो कहती है वो करके दिखाती है, और वो अपने माँ बाप को पीछे नहीं छोड़ती, साथ लेके चलती है। और हर बुजुर्ग, हर बड़े, हर माँ बाप की जिम्मेदारी है अब इनकलाब, अब बदलाव कर रहा है, अब अपनी स्थिति बदलेगी, अब राज करेगी चंडीगढ़ में। तो बहुजन समाज पार्टी करेगी, जो अब सबके हक अधिकार की बात करेगी। आपकी अपनी पार्टी, आपका अपना राज, अपना राज। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो मैं यही कहूंगी कि पैसों से खरीदे हुए वोट, जो लोग पैसा फेंकते हैं, वो गरीबों के सपनों के साथ, वोटों के साथ खिलवाड़ करते हैं। वो आपके वोटों को बेचेंगे, अपने वोट को नहीं बेचना। सबसे कीमती चीज आपके, हमारे, सबके हाथ में कोई है तो वो आपका वोट है। आज उसी से आप बदलाव करोगे। और मुझे उम्मीद है यहाँ बैठा एक एक बंदा, जिसके दिल में नफरत भी थी हमारे लिए, जिसका दिल कठोर भी था, जिसका दिल आज भी घूम रहा था दिमाग, वो अब के बाद यहां से जब बाहर जाएगा, वो ये सोच के जाएगा, जो सरकार एक दूसरे को जोड़ती है, जो इंसान को इंसान से ऊपर और नीचे नहीं बताती, उस सरकार को चुन के लाना है। और अब की बार बीएसपी को चुन के लाना है, डॉक्टर को वोट देना। पहला नहीं, तीसरा नहीं, दूसरा। पहले पे कुआं, तीसरे पे खाई है, और दूसरे पे हाथी, आप सबका भाई।